इंजन की आवाज से सुनीता के शरीर में कंपन हुआ। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रास्ते में थी। स्पेसक्राफ्ट ऊपर और ऊपर जाता गया, पृथ्वी पीछे छूटती गई। आईएसएस पहुंचते ही सुनीता ने अंतरिक्ष के वेटलेसनेस को महसूस किया। वो अंदर तैरने लगी, इस एहसास से हैरान थी। आईएसएस उनका घर था, अंतरिक्ष में एक प्रयोगशाला। वो वहां रहेंगी और काम करेंगी, एक्सपेरिमेंट्स करेंगी और पृथ्वी को देखेंगी। सुनीता इस अद्भुत एंडेवर का हिस्सा बनकर बहुत खुश थी। सुनीता विलियम्स का सपना था अंतरिक्ष में जाना। वो तारों को देखती थीं और सोचती थीं कि कैसे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करेंगी। सुनीता ने बहुत मेहनत की अपने सपने को पूरा करने के लिए। वो पायलट बनी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाया। सुनीता की लगन और हुनर उन्हें नासा तक ले गए। उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली, अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों के लिए तैयार हुई। 2006 में उनका सपना सच हुआ। सुनीता पहली बार अंतरिक्ष में गईं। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रही थी, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला एक कमाल का इंजीनियरिंग मार्वल है। सुनीता एडवेंचर और नई खोजों के लिए तैयार थी। वो इंसानी एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थीं। इंजन की आवाज से सुनीता के शरीर में कंपन हुआ। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रास्ते में थी। स्पेसक्राफ्ट ऊपर और ऊपर जाता गया, पृथ्वी पीछे छूटती गई। आईएसएस पहुंचते ही सुनीता ने अंतरिक्ष के वेटलेसनेस को महसूस किया। वो अंदर तैरने लगी, इस एहसास से हैरान थी। आईएसएस उनका घर था, अंतरिक्ष में एक प्रयोगशाला। वो वहां रहेंगी और काम करेंगी, एक्सपेरिमेंट्स करेंगी और पृथ्वी को देखेंगी। सुनीता इस अद्भुत एंडेवर का हिस्सा बनकर बहुत खुश थी। वो साइंस में योगदान दे रही थीं और ब्रह्मांड के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ा रही थीं। सुनीता का मिशन अच्छा चल रहा था। वो एक्सपेरिमेंट्स कर रही थीं और बहुत कुछ सीख रही थीं। फिर कुछ अनपेक्षित हुआ। स्पेसक्राफ्ट में एक प्रॉब्लम आ गई जिससे उन्हें वापस आना था। एक थ्रस्टर, जो स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब था कि सुनीता और उनके क्रूमेट बुच विल्मोर को आईएसएस पर प्लांट से ज्यादा समय तक रुकना होगा। वो सेफ थे, लेकिन ये फिर भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। सुनीता जानती थी कि अंतरिक्ष यात्रा अनप्रेडिक्टेबल होती है। उन्हें अडेप्टेबल और रेजिलिएंट होना था। अनपेक्षित देरी के बावजूद सुनीता अपने मिशन पर फोकस्ड रही। वो लगातार काम करती रहीं, एक्सपेरिमेंट्स करती रहीं और डेटा कलेक्ट करती रहीं। उनका एक काम था ये स्टडी करना कि पौधे अंतरिक्ष में कैसे ग्रो करते हैं। इस रिसर्च से हमें ये सीखने में मदद मिल सकती है कि फ्यूचर स्पेस मिशंस पर खाना कैसे उगाया जाए। सुनीता स्पेस वॉक्स में भी पार्टिसिपेट की, रिपेयर्स करने और नए इक्विपमेंट लगाने के लिए आईएसएस के बाहर गईं। ये स्पेस वॉक्स फिजिकली डिमांडिंग थे, लेकिन पृथ्वी के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाते थे। दूर से हमारे ग्रह को देखकर सुनीता को ऑ और वंडर का एहसास हुआ। भाग 5, स्पेस वॉक वंडर्स। एक अनोखा नजारा। कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, एक स्पेसक्राफ्ट से बंधे हुए। आप नीचे देखते हैं और पृथ्वी को देखते हैं। सुनीता ने अपने स्पेस वॉक्स के दौरान यह एक्सपीरियंस किया। उन्होंने इसे एक अविश्वसनीय और हम्बलिंग एक्सपीरियंस बताया। अंतरिक्ष से पृथ्वी फ्रैजिल और इंटरकनेक्टेड दिखती है। सुनीता ने कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और स्वर्लिंग क्लाउड्स देखे। उन्हें हमारे ग्रह की रक्षा करने का महत्व समझ आया। उन्होंने पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस किया। उनका पर्सपेक्टिव बदल गया, ग्लोबल कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पर जोर दिया। भाग 6, प्लान्स में बदलाव। क्रू 10 आता है। जब सुनीता और बुच अपने घर वापसी का इंतजार कर रहे थे, एक नया क्रू आईएसएस पर आया। क्रू 10, जिसमें अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स थे, फ्रेश सप्लाईज और नए एक्सपेरिमेंट्स लाए। आईएसएस और भी क्राउडेड हो गया, लेकिन सबने मिलकर काम किया। सुनीता ने नए क्रू मेंबर्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने उन्हें मेंटर किया, एडवाइस और सपोर्ट दिया, ताकि वो अंतरिक्ष में लाइफ के साथ एडजस्ट हो सके। अलग अलग बैकग्राउंड्स के एस्ट्रोनॉट्स के बीच कमराडरी और टीम वर्क वाकई इंस्पायरिंग था। भाग 7, घर वापसी, पृथ्वी की गोद में वापसी। महीनों इंतजार करने के बाद आखिरकार सुनीता और बुच के पृथ्वी पर लौटने का समय आ गया। उन्हें वापस लाने के लिए एक नया स्पेसक्राफ्ट आया। उन्होंने अपने क्रूमेट्स को अलविदा कहा और कैप्सूल में बैठ गए। कैप्सूल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गुजरा, हीट शील्ड से प्रोटेक्टेड। सुनीता ने ग्रेविटी के फोर्स को खुद को नीचे खींचते हुए महसूस किया। कैप्सूल सेफली ओशन में उतरा। सुनीता घर आ गई, इस एक्सपीरियंस के लिए ग्रेटफुल और अपनी कहानियां शेयर करने के लिए उत्सुक।
भाग 8 सितारों से सीख, सुनीता की सीख। सुनीता के एक्सटेंडेड मिशन ने उन्हें वैल्यूएबल लेसन सिखाई। उन्होंने एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस और टीम वर्क का महत्व सीखा। उन्होंने पृथ्वी की सुंदरता और फ्रेजिलिटी के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन भी पाई। सुनीता ने अपनी इनसाइट्स दुनिया के साथ शेयर की, दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने और हमारे ग्रह की रक्षा करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने स्टेम एजुकेशन के महत्व पर जोर दिया, युवाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ पढ़ने के लिए इंकरेज किया। सुनीता का मानना है कि अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन मानवता को एक कॉमन गोल में एकजुट कर सकता है। वो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की एडवोकेट हैं, पीस और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देती हैं। भाग 9 एक्सप्लोरेशन की विरासत, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना। सुनीता विलियम्स का सफर मानव आत्मा की शक्ति और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के महत्व का प्रमाण है। आईएसएस पर उनका एक्सटेंडेड मिशन अनप्लैन्ड होने के बावजूद वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा और इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आया। सुनीता के एक्सपीरियंसेस एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स की आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर करते रहेंगे। उनकी लेगेसी करेज, डिटर्मिनेशन और हमारे ग्रह और ब्रह्मांड से एक गहरे कनेक्शन की है। वो हमें याद दिलाती हैं कि जब चांद पर फुटप्रिंट्स हैं तो स्काई द लिमिट नहीं है। सुनीता की कहानी हमें स्टार्स तक पहुंचने, चैलेंजेस का सामना करने और सभी के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए इनकरेज